हेलो बच्चों। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन की सेकंड वाली एक्सरसाइज 11th क्लास में है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास के बेसिक क्वेश्चंस। उसके साथ साथ स्लोप से रिलेटेड भी चीजें हम देख चुके हैं। तुमने देखा होगा जो पहली वाली पूरी एक्सरसाइज है वो एक ही फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट है। और वो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू टेन थीटा। और स्लोप दूसरा क्या होता है? अगर पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप को किस तरह से डिफाइन करते हैं? y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज, उसमें ये फाइंड करना है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो आइए बच्चों अपन स्ट्रेट लाइन के अलग अलग तरीके की फॉर्म इसके अंदर देखेंगे वन बाय वन और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज होने वाली है, मुझे पता है कि तुम लोग कर लोगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 10.2, मतलब जो भी एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइन की उस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो इस वाले एक्सरसाइज में मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा हिंट देता हुआ बताता जाऊंगा कि कैसे हमें फॉर्म निकालते हुए जानी है। सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो स्लोप होता है उस स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है। अब इसमें जो फॉर्म होती है वो पहली फॉर्म है तुम्हारे पास में पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म। ठीक है। मैं थोड़ा सा तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ पिछली क्लास का कि स्लोप निकालने का तरीका होता था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। अगर m1 इज इक्वल टू m2 आ जाता है, इसका मतलब है कि दो लाइन L1 एंड L2 क्या होगी, आपस में पैरेलल लाइन होगी। अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल आता है तो दोनों लाइनें पैरेलल होगी। अगर m1 m2 इज इक्वल टू माइनस वन आता है, मतलब L1 और L2 वाली लाइन क्या होगी, आपस में परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसका क्या फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस का? टेन थीटा इज इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई वन प्लस m1 m2। बहुत बढ़िया बात है बच्चों। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है स्लोप निकालने का कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स से जो मल्टीप्लाई होता है, पहले माइनस लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। बस ये चार चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। अब हम देखते हैं कि पॉइंट स्लोप हम कैसे निकालते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता करनी है। टोटल मिलाकर चार पांच स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होती है। तुम एक या दो फॉर्म भी याद कर लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा बड़ी आसानी से। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज, इसमें 20-25 क्वेश्चंस होंगे। वो पूरी एक्सरसाइज केवल इन तीन चार बातों के ऊपर ही डिपेंड करती है। मेरी जिम्मेदारी है इसको कैसे करवाऊंगा। ठीक है ना, तुम्हें पूरे इंटरेस्टिंग के साथ इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म में क्या करना होता है बच्चों? तुम्हें कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो कसम खा लो कि तुम्हें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी हमेशा। एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और एक स्लोप की जरूरत पड़ेगी। बस ये दो चीजें पता होनी चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए और एक स्लोप पता होना चाहिए। तो हमारे पास अगर एक पॉइंट गिवन है x1 y1, ये पॉइंट क्या होगा बच्चों? गिवन होगा। और एक स्लोप गिवन होगा। स्लोप नहीं गिवन है तो हमें निकालना होगा, या तो इस मेथड से निकालेंगे, या इस मेथड से निकालेंगे, या इनके इन मेथड से निकालेंगे। ठीक है ना, ये तीन ही तरीके हैं स्लोप निकालने के, यहाँ से अपन निकालते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म का ये फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इस फॉर्मूले को तुम्हें याद करना है। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एक्स और y एज इट इज रहेगा। x1 y1 की वैल्यू हम खुद पुट कर देंगे और m की वैल्यू पुट कर देंगे। मान लो तुम्हारे सामने के एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता करनी है। पासिंग थ्रो पासिंग थ्रो एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। पासिंग थ्रो पॉइंट 1, 2
एंड स्लोप मतलब m कितना है -3 है। तो इक्वेशन पता करो। हमें पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, मतलब ये x1, y1 गिवन है बच्चों। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। क्या फॉर्मूला है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कितना हो जाएगा? पीछे वाला y1 हो जाएगा एक 2, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा 1, और m कितना होगा बच्चों? स्लोप -3। अब इसको सोल्व कर लो। तो y -2 -3x प्लस 3, इसको सोल्व करा तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये जो इक्वेशन आई ना, इसी इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहते हैं। बस खत्म हो गया, यही आंसर है अपना। बस तुम्हारे सामने ऐसे कैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है ना? स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन तो बिल्कुल बेकार होंगे, वो आते भी नहीं है, लेकिन बाकी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो इसी से आने वाले हैं। दूसरा फॉर्म पढ़ते हैं बच्चों, 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है सेकेंड वाली? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मोस्टली तुम्हारे पास पहली वाली और सेकेंड वाली सेम ही है। इसमें क्या है? स्लोप नहीं गिवन होगा, इसमें 2 पॉइंट गिवन होंगे, x1, y1 एंड x2, y2, 2 पॉइंट गिवन होंगे बच्चों। तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए तुम्हें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट और एक स्लोप। एक पॉइंट और एक स्लोप। तो पॉइंट तो है अपने पास, स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से स्लोप निकाल लेंगे, जो ये फॉर्मूला है ना ऊपर वाला, इससे स्लोप निकाल लेंगे। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। तो यहाँ से स्लोप आ गया बच्चों। अब इक्वेशन कैसे निकालें? y माइनस वाई वन, यही फॉर्मूला लगाना है, ऊपर वाला ही, ये वाला ग्रीन कलर का ही फॉर्मूला लगाना है, m x माइनस एक्स वन। अब तुम यहाँ पर पॉइंट x1, y1 भी ले सकते हो और x2, y2 भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तो x और y रहेगा, इस x1, y1 की जगह पर x1, y1 ले लो, x2, y2 ले लो, और m कहाँ से पुट कर दोगे? इस जगह से पुट कर दो। ठीक है बच्चों? अभी मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी करवाऊंगा धीरे धीरे करके, मत टेंशन करो। ठीक है ना? अभी चलेंगे अपन 1 बाय 1 सारी चीजें करते हुए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर करवाई दो साथ के साथ एक क्वेश्चन, तुम्हें एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ना। लिखो बच्चों, 2 पॉइंट फॉर्म का एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक लाइन है ना, फाइंड द स्ट्रेट लाइन। लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट 1, 2 एंड 1, 3। सॉरी, 1, 2 एंड 2, 3। एक लाइन कहाँ से पास होती है? 1, 2 एंड 2, 3 से पास होती है। ठीक है, पहले नोट कर लो आराम आराम से, अभी मैं लिखवा देता हूँ। है ना? जो बच्चे करना चाहें वो कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 2, 3। है ना? यहां से अपने को सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले तुम यहाँ पर ना स्लोप निकाल लो, 1, 2 और 2, 3। एक पॉइंट को x1, y1 ले लो, दूसरे पॉइंट को x2, y2 ले लो। हमारे पास एक पॉइंट कितना था? 1, 2, और दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने? 2, 3। है ना? तो यहाँ से सबसे पहले स्लोप निकाल लो ना, इसको x1, y1 ले लेते हैं, इसको x2, y2 ले लेते हैं। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से स्लोप निकाल लेते हैं। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा y2 माइनस वाई वन 3 - 2 अपॉन x2 माइनस x1 2 - 1। तो ये आंसर आ जाएगा 1। इसका स्लोप आ गया 1। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, y माइनस वाई वन कितना पुट कर दें? 2। स्लोप किसको ले लें? 1, x-1। अब इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा y-2 1x-1 y इज इक्वल टू x+1। इसको सोल्व करने पर ये आ रहा होगा, यही तुम्हारा आंसर है। अब जो तुमने पॉइंट लिया ना x1, y1 1, 2, उसकी जगह पर तुम 2, 3 लेते, तभी सेम ही आंसर आता। तो तुम ऐसे परेशान मत हो ना कि किसको x1, y1 लेना है, किसको x2, y2 लेना है। ठीक है बच्चों? अब हम चलते हैं थर्ड वाली स्लोप फॉर्म में। थर्ड वाली स्लो फॉर्म ये लिख लो आराम आराम से। वो वाली फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी बच्चों? इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी। पहले इसको नोट कर लो, फिर थर्ड वाली फॉर्म लिखो, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म भी दो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है,
एक इंटरसेप्ट फॉर्म होती है और फोर्थ होती होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दो तरह की इंटरसेप्ट फॉर्म है। जैसे इंटरसेप्ट का मतलब भी समझाऊंगा तुम्हें कि एक लाइन है बच्चों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है। तो जहां पर ये डिस्टेंस आए ना ओरिजिन से लेकर, इसको अपन इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव लिख देंगे, नेगेटिव हो जैसे मान लो माइनस में कट करते तो नेगेटिव लिख देते। ये भी पॉजिटिव आ रही थी, इसको भी पॉजिटिव लिख देंगे। तो ये इंटरसेप्ट आ गया, एक ए इंटरसेप्ट आ गया, एक बी इंटरसेप्ट आ गया। बी इंटरसेप्ट कहाँ आ रहा है बच्चों? वाई के ऊपर। और ये ए इंटरसेप्ट कहाँ आ रहा है? एक्स के ऊपर। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, ये वाली जो लाइन जा रही है येलो कलर वाली, उसकी लाइन की इक्वेशन होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये इसको भी तुम उस तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? जैसे ये वाला पॉइंट कितना अपने पास 0, बी हो जाएगा बच्चों। ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होता है एक्स एक्सिस पर, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर एक्स 0 होता है। अब तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ गए, तो तुम ऊपर वाला जो पढ़ा था ना अभी अपन इस सेकंड वाला, उसको यूज करके सोल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा। और इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो एक्स के नीचे एक्स वाला इंटरसेप्ट लिख दो, ये वाला इंटरसेप्ट, और वाई के नीचे वाई वाला इंटरसेप्ट लिख दो और 1 लिख दो, तो इससे काम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है बच्चों। स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता, हमारे पास क्या गिवन होता है? वाई इंटरसेप्ट पता होता है, ये इंटरसेप्ट पता होता है, इसको सी बोलते हैं। और इसका स्लोप पता होता है, एम पता होता है लाइन का। तो लाइन की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जो सी होता है ये वो वाई इंटरसेप्ट होता है, और एम क्या होता है? स्लोप। अब तुम इसको अगर पहले वो जो अपन ने पढ़ा था उससे निकालना चाहो तो ये 0, सी आ जाएगा। पॉइंट पता है हमें, स्लोप पता है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो। कौन से वाले में? y-y1 m x-x1, है ना? मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा रहा हूँ ये। y1 कितना हो जाएगा? c। m x-x1 कितना हो जाएगा? 0। ये पॉइंट हो गया ना x1 y1। अब इसको सोल्व करो, देखो y-c इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आंसर आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो तुम बस मैंने जो स्टार्टिंग की दो फॉर्म पढ़ाए ना वो याद कर लोगे जब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। बाकी सब उन्हीं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, बाकी सब उन्हीं से मिलकर बनी हुई है। एक लास्ट फॉर्म है जो अपन यहाँ बीच में लिख लेते हैं, वो फॉर्म है बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं, और इसका दूसरा क्या नाम है? नॉर्मल फॉर्म। इसका दूसरा नाम है नॉर्मल फॉर्म। बहुत कम काम आती है, एक आध क्वेश्चन में है। इसमें क्या होता है बच्चों कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है हम लोगों को, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, और इस पर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है ओरिजिन से, और इस ओरिजिन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस p गिवन है, और ये वाला जो एंगल है परपेंडिकुलर का वो अल्फा गिवन है एक्स एक्सिस से। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इज इक्वल टू p। ये मैं तुम्हें आने वाले टाइम पे आगे भी अभी थोड़ा सा इसका डेरिवेशन करेंगे, लेकिन इसका यूज कम आ रहा है इसलिए मैंने इस पे थोड़ा कम फोकस किया है। जब दोबारा से शायद थर्ड वाले एक्सरसाइज में फिर आएगा ये, तो वहां पर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए बच्चों ले चलते हैं तुम्हें पहली सेकंड वाली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, 1 बाय 1 अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन तुम्हें आता ही होगा, नहीं आता तब भी कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ। राइट द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तुम्हें इक्वेशन पता करनी है। तो कैसे पता करते हैं? एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है बच्चों, वो इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू 0, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। और वाई इज इक्वल वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन याद रहे तो अच्छा लगता है सब जगह, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हर जगह पर वाई 0 होगा, वाई एक्सिस पर एक्स इक्वल टू 0 होगा। अब बच्चों हमें क्या करना है? पासिंग थ्रू द पॉइंट इक्वेशन पता करनी है ना। जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं सब में क्या करना है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता करनी है। अब तुम्हें पहचानना है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। वो 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, तुम्हें कम से कम स्टार्टिंग के 3 भी याद रह जाएंगे तब भी काम चल जाएगा, 2 याद रह जाएंगे तब भी काम चल जाएगा।
तो हमें देखो यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। तो पॉइंट और स्लोप गिवन है तो कौन सी फॉर्म लग जाएगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होती है बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म? देख के बताओ। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो वाई वन कितना हो जाएगा? 3। स्लोप कितना हो जाएगा? 1/2 एक्स माइनस एक्स वन, मतलब -4 यहाँ पुट कर देंगे। तो y-3 इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2y-6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों ना, आसान सा ही है, बस यही आंसर है। इसको तुम इधर उधर भी लिख कर सकते हो। x-2y इक्वल टू 10, मतलब सॉरी, इधर इधर ले जाओ। x-2y प्लस 10 इक्वल टू 0। इधर उधर आगे पीछे कर सकते हो, है ना, लेकिन फाइनल आंसर यही है। अब इसमें भी देखो, इसमें भी क्या गिवन है बच्चों? अपने को पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है। पॉइंट और स्लोप गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला। वापिस से वो फॉर्मूला लगा दो। y-y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y-0 एम एक्स माइनस जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? एम एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन तुम्हें करने की कोशिश करो। देखे, पासिंग थ्रू द टू कॉमा, है ना, ये पिछली क्लास से थोड़ा सा रिलेटेड है क्योंकि इसमें स्लोप चाहिए। हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता करनी है बच्चों, जो 2,2√3 पर पास होता है ना, 2,2√3 से पास होती है और इंक्लाइंड है विद एक्स एक्सिस एट 75 डिग्री एंगल। एक हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 75 डिग्री पर, है ना, ये थोड़ा डायग्राम गलत बन गया क्योंकि लाइन ऐसे आएगी। 75 डिग्री तो ऐसे बनेगा ना, 90 से कम। और ये कौन से पॉइंट से पास होती है? 2,2√3 से पास होती है। तो बच्चों जो स्लोप निकालते हैं ना, स्लोप, उसका एक फॉर्मूला ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा। एक और होता है, एक होता है y2-y1/x2-x1 वाला, और एक टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर टेन 75 डिग्री पुट कर देंगे। और टेन 75 डिग्री की वैल्यू होती है 2+√3। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपने। ठीक है। अब बाकी तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। y-y1 एम एक्स माइनस एक्स वन। इसको नोट कर लो, अगर जिसको नहीं पता, जिसने पिछले वाली क्लास अटेंड नहीं करी है, वो इस फॉर्मूले को नोट करके सोल्व कर सकते हैं। अब y-y1 कितना हो जाएगा? 2√3। एम कितना हो रहा है बच्चों? 2+√3 एक्स माइनस 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। या इसको तुम नहीं भी करोगे, इतना सा करके छोड़ दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। 2-√3, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग मल्टीप्लाई मत करो, एक x रहने दो। और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -2√3। -2√3 से -2√3 कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू 2+√3 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ तक आंसर आ गया। ठीक है। बस आगे पीछे तुम कर सकते हो, उसको इधर उधर करके आंसर मैच कर ही जाएगा तुम्हारा। मेरे को पता है, इतनी प्रतिभा है तुम लोगों के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट। एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को 3 यूनिट डिस्टेंस पर लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, लेफ्ट किधर होता है? इस साइड, इस साइड, इस तरफ, है ना, ओरिजिन के इस तरफ लेफ्ट में कहाँ पे कट करती है? 3 यूनिट डिस्टेंस पे कट करती है। ठीक है। ऐसे कट करती है ये वाली लाइन। या तो ऐसे ऐसे कट कर रही होगी, ऐसे कट कर रही होगी। कितनी यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रही होगी? 3 यूनिट डिस्टेंस पर, 3 यूनिट डिस्टेंस पे ओरिजिन से। तो ये वाला पॉइंट बता सकते हो बच्चों कितना आ रहा होगा? तुम्हारा दिमाग बताएगा अब इसमें कितना आएगा। ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है? 0। तो आ जाएगा -3,0। -3 क्यों लिखा? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा था। अब इसका पॉइंट पता है अपने को, स्लोप भी पता है। स्लोप कितना है? -2। तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दो। y-y1 एम एक्स माइनस एक्स वन।
तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा 0, स्लोप कितना आ रहा है -2, जो गिवन है वो लिखते जाओ, और x माइनस -3, इसको x1 कॉमा y1 बोल देंगे हम। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, y -0 -2x माइनस माइनस +3 और -2 से करेंगे तो -6, सबको उठा के उधर ले चलते हैं। तो 2x + y = 6, ये आ गई, +6 = 0, ये आ गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में धीरे धीरे करके, ऐसे ही अपन करते चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो, बस सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, ज्यादा मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, कितना भी नीचे जाए चले जाए अपन, ज्यादा टफ नहीं होने वाले। इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से जैसे ओरिजिन हो गया, और वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर 2 यूनिट डिस्टेंस पे कट करती है एक लाइन, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 0,2, है ना, ये 2 डिस्टेंस है तो 0,2 पॉइंट हो जाएगा। मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो तुम या तो इधर बना लो इधर बना लो, डायग्राम गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम को लेके तुम परेशान मत हो। ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। अब एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब स्लोप चाहिए अपने को, पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो पता ही है 0,2 आ रहा है। स्लोप कैसे निकालेंगे, जब एंगल दे दे तब स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा वाला। तो यहाँ पे लगा देंगे हम टेन 30 डिग्री बच्चों, और टेन 30 डिग्री कितना होगा 1/√3। अब हमें स्लोप मिल गया है 1/√3 और पॉइंट पता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे अपन y माइनस y1, ये फॉर्मूला जरूर लिखा करो बार बार ताकि तुम्हें याद हो जाए, x माइनस x1। अब y माइनस y1 कितना होगा बच्चों 0,2 में, ये आगे वाला x1 पीछे वाला y1, तो ये y1 2, स्लोप कितना हो जाएगा 1/√3 x माइनस 0। अब इसको सोल्व करो, तो √3y माइनस 2√3 = x। अब इसको तुम थोड़ा मोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, x + 2√3, यार y को भी उठा के इधर ले आओ, है ना, तो ऐसे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं, धीरे धीरे करके सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो ही चुका है अपना, है ना, अब कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब 7 तुम करके बताओ मेरे को ना, तब मेरा दिल खुश होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1,1 एंड 2, -4, दो पॉइंट गिवन है और हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी, ऊपर लिखा हुआ है कि लाइन की इक्वेशन पता करो। तो बच्चों दो लाइन पॉइंट में हमें तो एक पॉइंट की जरूरत है, इन्होंने दो दिया हुआ है, y माइनस y1 = mx माइनस x1। तो x1 y1 किसको भी ले लो, इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया। अब हम स्लोप कैसे निकालें, स्लोप निकालना कौन बताएगा, तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा स्लोप का, तो ये फॉर्मूला लगा लो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 कितना हो जाएगा अपने पास -4 -1/2 -1। ठीक है, y2 में से y1 माइनस कर दिया और x2 में से x1 माइनस कर दिया, तो -5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट डाल दो बच्चों, y -1 -5/3, x माइनस माइनस +1, तो 3y -3 = -5x -5, तो 5x + 3y = -2, 5x + 3y -2 को भी उठा के इधर ले आते हैं, तो +2, ये आ गए अपने पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। और तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं, एक नंबर भी कोई इधर से उधर नहीं काटने वाला। ठीक है ना, थोड़ी सी इसमें इंग्लिश इंग्लिश डाल देना बीच में, नाउ डेट सो डेट, है ना, प्रूव डेट हेंस प्रूव, ये सब चीजें लिख देना। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 वाला करते हैं। ये होगा तुम्हारे नॉर्मल फॉर्म से, जो अपने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी ना उससे होगा, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर बना रहा है ना, तुम्हें दिख भी रहा होगा धीरे धीरे करके क्या बोल रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5। एक लाइन बनाओ, ऐसी एक लाइन है जो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस बनाती है, 5 यूनिट की डिस्टेंस बनाती है। 5 मतलब जो P लिखा था अपन ने वो 5 था, है ना, अभी मैं समझा दूंगा धीरे धीरे। और एंगल मेट द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो ये परपेंडिकुलर बनता है
ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमने जो वहां डायग्राम पढ़ा था वो इस तरह का डायग्राम था कि एक लाइन है जो इससे परपेंडिकुलर बनाती है, ये एल्फा है और ये पी था। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स कोस एल्फा वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। तो तुम यहां से देखकर पी तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर है तो 5 होगा, एल्फा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बस ये सारी वैल्यू इस लाइन में पुट कर दो, यहाँ पर इस लाइन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या पुट करेंगे एल्फा की, एक्स कोस 30 डिग्री वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। तो कोस 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू 5। अब 2 एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। नीचे वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लें। ठीक है बच्चों, आसान आसान ही लग रहे हैं सारे क्वेश्चन। बहुत बहुत तुम है ना मजेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए भी बहुत चीजें आसान हो जाएगी। मेरे को तुम लोगों को समझाना ज्यादा टिपिकल नहीं लगता, क्योंकि तुम पूरी पूरी चीजें देखते हो, याद करते हो, लिखते हो, तो सारी चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। जो बच्चे इन चीजों को फॉलो नहीं करते ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो याद करने की कोशिश करते हैं। तो मैथ्स क्या है ना, सोल्व करने से आती है। तुम इसको रेगुलर तरीके से सोल्व करते जाया करो, तब तुम्हें मजा आएगा। जहां तक मजा आया वहां तक देख लो, थोड़ा थोड़ा आगे कर लो। और जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हमेशा ना टुकड़े कर लिया करो। मान लो एक एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऊपर के 10 क्वेश्चन तुम स्किप कर दो, क्योंकि वो बेसिक है और वहां से क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। लास्ट वाले क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। लेकिन ऐसे भी नहीं होते कि लास्ट वाले अपने को करने, ऊपर वाले को छोड़ देने, क्योंकि बेसिक नहीं आएगा तो बाकी कैसे सोल्व होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन सोल्व करने वाले। वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल ये है, ठीक है, उसके 3 वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स लिख लेते हैं अपन, पी क्यू आर। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट है 2,1, अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्यू है -2,3 और आर है 4,5। अब हमें क्या करनी है, आर से एक मीडियन ड्रॉ करनी है। मीडियन तुम्हें पता है क्या करती है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इस पी क्यू आर एम लिख लेते हैं ना यहाँ पर, मीडियन इसको डिवाइड करती है। तो हम इस मीडियन की इक्वेशन पता करनी है। तो देखो एक पॉइंट तो पता है हमें, अगर ये पॉइंट भी पता लग जाता है तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन पता कर लेंगे। अब ये पॉइंट कैसे निकालें, तो हमें पता है कि यार ये इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट तो हमने पढ़ ही रखा है, क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ से मिड पॉइंट कैसे निकालें, इन दोनों का सम कर दो। 2 + -2/2, ये तो x आ गया। y कैसे निकाले, 1 + 3/2। अभी तो 2 में से 2 कैंसिल होकर आगे तो वाला 0 आ रहा है, पीछे वाला 2 आ जाएगा, 1 + 3 4/2। तो ये वाला जो पॉइंट आने वाला है वो 0,2 आने। अब बच्चों हमें लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y - y1 = mx - x1। अब x1 y1 तो दो पॉइंट है अपने पास, एक तो 0,2 है और दूसरा कौन सा है 4,5। अब किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, इन दोनों में से आंसर सेम ही आता है, और किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। अब हमारे पास पॉइंट तो पता है, स्लोप कौन बताएगा, स्लोप कैसे निकालें बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो y2 - y1 का मतलब हो गया 5 - 2 डिवाइडेड बाई 4 - 0, मतलब 3/4। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर दो, y - 2 3/4 है ना, x1 y1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और x - 0। तो 4y - 8 इज इक्वल टू 3x, 4y इज इक्वल टू 3x + 8। ये आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 10 वाला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5। एक इक्वेशन पता करनी है जो -3,5 से पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन।
इस लाइन के परपेंडिकुलर है जो दो पॉइंट से पास होती है ना। जैसे 2,5 पे एक पॉइंट और एक पॉइंट और है -3,6, इन दोनों से एक लाइन पास होती है। अब हमें जो लाइन निकालनी है बच्चों, वो लाइन निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब मिड पॉइंट से पास हो रही है नहीं हो रही है नहीं पता, लेकिन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और -3,5 से पास होती है। अब इस लाइन की हमें पॉइंट तो पता है, स्लोप निकालना है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने पिछली क्लास में या इसमें स्टार्टिंग बताया था कि अगर L1 एंड L2 दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो स्लोप निकालते हैं बच्चों हम लोग M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 से। मतलब हमें अगर इसका स्लोप मिल जाता है, मान लो मैं इसका स्लोप M1 ले लूं और इसका स्लोप M2 ले लेता हूँ, इस व्हाइट वाली लाइन का स्लोप M2 ले लेते हैं, तो इसका स्लोप तो कैसे निकालेंगे M2 का, y2 माइनस y1, दो पॉइंट पता है ना तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। क्या है 6 माइनस 5, किसी को भी x1 y1 ले लो, -3 -2, तो आ जाएगा 1/5 माइनस का, मतलब -1/5 आ जाएगा। अब हमें m1 निकालना है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/5 इंटू m1 -1, तो m1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसका स्लोप आ गया, m1 कितना आ गया अपने पास, 5 आ गया, पॉइंट पता है तो क्या करेंगे, अब हम लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, y माइनस 5, m कितना आ गया 5, x माइनस -3, x1 y1 हो गया ये वाला क्योंकि यहाँ से पास हो रही है लाइन। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस माइनस प्लस 15, तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चों 5x प्लस 20, इसको इसे सोल्व कर लो, -y+20 इक्वल टू 0, या यहाँ तक छोड़ भी दोगे तब भी तुम्हारा पूरे नंबर आने वाले हैं, कोई नंबर नहीं काटने वाले। तो अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है, अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो दो स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एक बार रीड कर लो आराम से क्वेश्चन नंबर 11। A line है perpendicular to line segment joining the two point 1,0 और 2,3। ठीक है बच्चों, ये पूरा अभी जो किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है मेरे को कि 1,0 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है 2,3, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन पता करनी है। उस लाइन का स्लोप तो अभी जैसे निकाला था वैसे निकाल ही लेंगे, लेकिन पॉइंट नहीं पता। इन्होंने बोल रखा है जो 1/n है, ये वाला जो पॉइंट है किस में डिवाइड करता है, 1/n में डिवाइड करता है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पर कि 1,0 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 2,3। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो इस लाइन को 1/n में डिवाइड करता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेते हैं अपन x1, y1। ठीक है, और वो जो लाइन है वो यहाँ से पास हो रही है ना, समझ में आ रहा है इधर डायग्राम में, जो रेड वाइट येलो कलर वाली लाइन यहाँ से पास हो रही है। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लेता हूँ मैं, फिर पॉइंट अभी निकालूंगा। तो स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएं बच्चों, पहले इस ब्लू कलर वाली लाइन का स्लोप निकालते हैं, इसको m2 लिख लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 3 -0 2 -1, तो स्लोप आ गया 3। अब कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे परपेंडिकुलर के लिए, m1 m2 -1, तो m1 निकालना है माइनस सॉरी प्लस का 3 इज इक्वल टू -1, तो इधर डिवाइड करेंगे तो m1 कितना आ जाएगा -1/3। इस रे येलो लाइन का स्लोप आ गया -1/3। अब हमें पॉइंट पता करना है ना, एक और पॉइंट पता चल जाएगा तो सारा काम। तो यहाँ पर बच्चों ना सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना रेशो वाला, क्या फॉर्मूला होता था सेक्शन फॉर्मूला, mx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से y का होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से x1 निकालना है बच्चों ये वाला पॉइंट, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, n को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे n प्लस 1। तो यहाँ से x1 की क्या वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने पर 2 + n,
मतलब n+2 डिवाइडेड बाई n+1। अब y1 निकालते हैं। y1 कैसे निकालें? 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 से, डिवाइडेड बाई n+1। तो y1 आ गया बच्चों तुम्हारे पास 3 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये जो पॉइंट आया, बस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए बच्चों, n+2 अपॉन n+1, 3 डिवाइडेड बाई n+1। अब हमें पॉइंट मिल चुका है ये वाला, और स्लोप पता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे y माइनस y1 m x माइनस x1 वाला। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3 डिवाइडेड बाई n+1, स्लोप आ गया -1/3, x माइनस n+2 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है बच्चों, अब तुम इसका एलसीएम ले लो, इधर भी और इधर भी एलसीएम ले लो। इधर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? n+y -3 डिवाइडेड बाई n+1, -1/3 बाहर आ रहा होगा। अंदर एलसीएम लेंगे तो n+1 आ रहा होगा, और ऊपर आ जाएगा n+1 इंटू एक्स माइनस n-2, है ना, माइनस अंदर चला जाएगा। अब n+1 से n+1 कट जाएगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3n+1 y-9, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n+1 इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस का n और प्लस का 2। अब माइनस वाले को उठा के इधर लेके चलते हैं, तो n+1 इंटू एक्स प्लस 3n+1 इंटू वाई, इनको भी उठा के इधर ले आते हैं, -n और -11 इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आसान सा ही था, बस इन्होंने n थोड़ा अजीब सा दिया है, इस वजह से आंसर भी थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, कर लो, धीरे धीरे नोट कर लो। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। अब हमने एक इंटरसेप्ट वाली फॉर्म पढ़ी थी, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तुम देख लो आराम से, उसको नोट कर लो, फिर अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे। और जिसको करना है बच्चों स्टार्ट कर दो। इक्वल इंटरसेप्ट दो तरीके का पढ़ा था अपन, एक इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, एक इंटरसेप्ट और स्लोप फॉर्म पढ़ा था। तो यहाँ स्लोप तो नहीं गिवन है कहीं पर भी, देखो, तो हम कौन सी वाली फॉर्म लगाएंगे? इंटरसेप्ट वाली फॉर्म लगा देंगे। कौन सी फॉर्म थी इंटरसेप्ट? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर बोल रखा है कि इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब a इज इक्वल टू क्या है? b है। तो यहाँ पर x अपॉन ए लिख दिया मैंने बच्चों, और b की जगह पर भी a लिख दिया। बस तुम्हें a और b की वैल्यू निकालनी है, एलसीएम ले लो यहाँ से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। अब ये लाइन आई, है ना, अब ये कौन सी पॉइंट से पास होती है? 2,3 से। तो कोई भी अगर लाइन किसी पॉइंट से पास होती है बच्चों, तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर कोई भी लाइन उस पॉइंट से पास होती है तो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 2,3 यहाँ से पास होगा, तो 2 + 3 इसको सेटिस्फाई करो, x की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह 3 पुट कर दो। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई बच्चों अपने पास? a की वैल्यू आ गई 5, तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 5, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल है। ये क्वेश्चन आने के चांस है जहां पर भी तुम्हें सम ऑफ इंटरसेप्ट दिखाई दे या इक्वल इंटरसेप्ट दिखाई दे, वैसे क्वेश्चन पेपर में आते आते हैं, तो इन पे थोड़ा फोकस रखें, सब में यही फॉर्म लगने वाली है। तो a इज इक्वल टू 5 आ गया और b इज इक्वल टू 5 आ गया। एक बार और सीख लेते हैं। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब हो गया बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये फॉर्म लगा दिया। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब a इज इक्वल टू b लिख दिया हम लोगों ने, तो यहाँ b की जगह a पुट करके एलसीएम ले लिया। अब 2,3 से पास होती तो x की जगह 2 पुट कर दो और y की जगह 3 पुट कर दिया, सेटिस्फाई करने के लिए। जो भी लाइन पास होती है वो सेटिस्फाई जरूर करेगी। तो a इज इक्वल टू 5 आ गया, दोनों इक्वल है, तो b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो ना, एक ही बात है। इसका एलसीएम लोगे तो नीचे वाला आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, छोटे छोटे बाल को ये आ गया। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना क्वेश्चन, हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 इंपोर्टेंट लगा लो, ये पेपर में आएगा ही आएगा तुम्हारे, 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन पेपर में ना आए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। पढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ना, है तो आसान सा ही लेकिन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन
पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2, 2,2 से एक लाइन पास होती है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब, एक्सिस का मतलब हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिनका सम 9 है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करो, ये पता कर ही लेते हैं अपन, इंटरसेप्ट कौन सी लगेगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इंटरसेप्ट कौन कौन से थे, ए और बी। तो ए प्लस बी का सम कितना लिखा हुआ है बच्चों, इन्होंने 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुम यहाँ से बी की वैल्यू पुट कर लो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस ए, और वापिस यहाँ पुट कर दो। तो एक काम तो ये हो गया कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। सम ऑफ इंटरसेप्ट का सम कितना गिवन है, 9, तो ए प्लस बी 9, बी की वैल्यू पुट कर दी। अब ये लाइन 2,2 से पास होती है, इस तरह की क्वेश्चनों में यही होता है ना, 2,2 दे देंगे, पास करवा देंगे। अब तुम्हें क्या करना है, वो इसको पुट कर देना है इसमें, एक्स की जगह 2 पुट कर देना है और वाई की जगह 2 पुट कर देना है, सेटिस्फाई करवाने के लिए। तो एक्स की जगह 2 पुट करा, तो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करना है बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, पहले एलसीएम ले लेते हैं, ए 9 माइनस ए, 9 लिखा हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 18 है ना, एलसीएम लेने के बाद 2a प्लस 2, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे वैसे करते जाओ, 2a से 2a कैंसिल हो गया, ऊपर 18 बच रहा है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a 9 माइनस ए आ जाएगा, 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे ना, तो 3 और 6 बार कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस 3 और a माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ से a की दो वैल्यू आ गई, एक 6 आ गया और a की वैल्यू 3 आ गया। तो जब बच्चों a की वैल्यू 3 आएगा, तो तुम इसमें वैल्यू पुट करो, a3 पुट करोगे तो b कितना आ जाएगा, सॉरी a6 पुट करो तो 9 माइनस 6 b3 आ जाएगा, a3 पुट करेंगे इसमें b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी x अपॉन 6, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, एक लाइन तो इससे आ रही होगी, और दूसरी लाइन इससे आएगी, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, दूसरी इससे आ जाएगी। दोनों ही ठीक है, दो लिखा हो तो दोनों, या इन दोनों में जो लिखा हुआ है उस पर टिक लगा दे, ठीक है ना, कोई गलत नहीं है, दोनों ही इक्वेशन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं बच्चों, धीरे धीरे सोल्व करते हुए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 और मेकिंग एंगल विद 2π/3, 0,2 से पास होती है और 2π/3 का एंगल बनाती है। ठीक है ना, तो एक इक्वेशन पता करते हैं, पहले यहाँ तक ही पढ़ते हैं, आगे वाली भी करेंगे। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग y एक्सिस एट 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अभी कर लेंगे, एक ही में इन्होंने दो क्वेश्चन डाल दिए, तो कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा बड़ा होगा, पहले यहाँ से लेकर अपन यहाँ तक सोल्व करते हैं। देखो हमें इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है कि एक पॉइंट बोल रखा है 0,2, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, 2π/3, मतलब 120 डिग्री का एंगल बनाती है। 2π/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो देखो सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, टेन थीटा, है ना, देखो इंपॉर्टेंट है ना ये वाला फॉर्मूला, टेन 120 डिग्री। अब टेन 120 डिग्री की वैल्यू निकालो तुम लोग, टेन 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव आ जाएगा, टेन 60 होता है -√3, तो स्लोप तो -√3 आ गया। और x1 y1 पॉइंट कितना गिवन है बच्चों, 0,2। तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस 2 -√3 x माइनस 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू -√3x। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा √3x प्लस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है। स्लोप कितना आ रहा था अपने पास, -√3। अब हमने इस जो अपने लाइन निकाली ना, इसके पैरेलल एक लाइन पता करनी। तो बच्चों अगर L1 एंड L2 पैरेलल लाइन हो, क्या हो, पैरेलल लाइन हो,
तो जो स्लोप होता है ना वो इक्वल होता है, M1 M2 का स्लोप इक्वल होता है। तो हमारे पास जो इसका स्लोप आया -√3, वही दूसरे वाली लाइन का भी स्लोप होगा -√3 ही होने वाला है, दोनों का स्लोप सेम होने वाला है। अब हमें इस पॉइंट की जरूरत है, दूसरी लाइन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए। तो देखो उन्होंने क्या बोल रखा है, क्रॉसिंग वाई एक्सिस एट 2 यूनिट डिस्टेंस बिलो ओरिजन, वाई एक्सिस को कट करती है बिलो ओरिजन, ओरिजन से ऐसे या ऐसे कट करवा लो, कहीं से भी कट करवा लो, बस तुम्हें ओरिजन से कट करवाना है, ओरिजन के 2 यूनिट डिस्टेंस नीचे से। तो ये वाली 2 यूनिट डिस्टेंस होगी, तो पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 होता है और नेगेटिव है तो 0, -2। तो बच्चों पॉइंट आ गया 0, -2 और स्लोप कितना आ गया -√3। तो लगाओ फॉर्मूला, y-y1 इज इक्वल टू m(x-x1)। तो y-y1 मतलब +2, स्लोप आ गया -√3, x-0। तुम थक भी जाओगे अभी धीरे धीरे करते करते, है ना, जान तो है नहीं बॉडी में, सारी जान तो तुम निकाल ही देते हो अपनी। ये आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बस अब तो आसान आसान क्वेश्चन है, सेम सेम चीजें रिपीट करते जानी है। तो 15 और देख लो, उसके बाद तुम आगे करते जाना क्वेश्चन इजनी के बिहाफ पे। ठीक है, ठीक है, 15 वाला तुम ट्राई मारो। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन टू अ लाइन मीट इट द पॉइंट -2, 9। एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजन टू अ लाइन पॉइंट -2, 9 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फिर से पढ़ते हैं एक बार और क्वेश्चन को। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजन टू द लाइन मीट एट द पॉइंट -2, 9 पर। जैसे एक लाइन बनाता हूं मैं ना, अभी समझ में आएगा तुम्हें। एक ग्रीन कलर की लाइन है, ऐसे लाइन बना ली, ठीक है बच्चों। अब ओरिजन से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ओरिजन से 0, 0 से इस पे परपेंडिकुलर डाल। तो ये जो येलो येलो कलर की लाइन है, इस पे जो परपेंडिकुलर डल तो गया, लेकिन ये दोनों लाइनें कहाँ मिलने के लिए कह रही है, -2, 9 पर, -2, 9 पर मिलती है। मतलब -2, 9 वाला पॉइंट इस येलो लाइन पर भी है और ग्रीन लाइन पर भी है। हमें इस ग्रीन लाइन की इक्वेशन पता करनी है। तो ग्रीन लाइन पे पॉइंट तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए होगा, स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, क्या हम इस येलो लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट पता है, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, M1 M2 -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो उससे इसका स्लोप निकल जाएगा ग्रीन वाले का। तो आओ बच्चों, अपन सबसे पहले येलो वाले का स्लोप निकालते हैं। M1 लिख लेते हैं, y2 - y1/x2 - x1। तो 9 में से 0 माइनस करा, -2 में से भी 0 माइनस करा, तो -9/2। इसको पॉइंटों में मत लिखो, अभी यही रखो। अब हमें पता है कि बच्चों M1 × M2 इज इक्वल टू -1 होता है। M2 इस ग्रीन वाले का स्लोप ले लेते हैं, ठीक है। M2 ग्रीन वाली लाइन का स्लोप हो गया। अब M1 हो गया -9/2, M2 हमें पता करना है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड करा तो 2/9। इसका स्लोप आ गया 2/9। अब बच्चों हमें पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, y-y1 mx-x1। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते चलो। y माइनस, पॉइंट पुट कर दो 9, स्लोप पुट कर दिया 2/9, x माइनस माइनस +2। तो 9y-81, 2x + 4, 9y इज इक्वल टू 2x + 85। बस अब 2 क्वेश्चन और है ना, 4 क्वेश्चन है होने में तो, लेकिन हम सिंपल सिंपल से ही है। 16 वाला तुम स्किप कर दो, हाँ तब भी चल जाएगा। मैं तो करवा देता हूँ तुम्हें, थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आते, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देते। फिर भी तुम्हें देख लो एक बार कैसे करना है, हिंट ले लो, ठीक है ना, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। लेंथ L ऑफ ए कॉपर रोड इज ए लीनियर फंक्शन टू इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। एक कॉपर रोड की लेंथ और उसका टेम्परेचर का एक ग्राफ बनाया गया है, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो L है वो इतना है, जब C इतना है, मतलब L, C तुम एक पॉइंट बना लो,
तो एल हो गया तुम्हारा 124.942 कॉमा 20। ठीक है। और जब एल कितना है तुम्हारा 125.134 कॉमा सी कितना है 110। समझ में आ रहा है? ये एक्स की तरह काम कर रहा है, ये वाई की तरह काम कर रहा है, ये एक्स की तरह काम कर रहा है, ये वाई की तरफ काम कर रहा है। x1 y1 x2 y2। अब हमें एल ओ एन सी में टर्म्स में एक्सप्रेशन चाहिए। मतलब मैं एल को एक्स की तरह लेट कर रहा हूँ और वाई को सी को वाई की तरह लेट कर रहा हूँ। तो कुछ नीचे बच्चे दो पॉइंट दे दिए हम लोगों को। अब हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए, मतलब y-y1 m x-x1 चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? वही y2 - y1, 110 में से क्या माइनस कर देंगे 20। मतलब तुम किसी को भी x और किसी को y ले सकते हो, तो इसको इंटरचेंज करके करोगे तभी आंसर सेम आएगा ना। ऐसे परेशान मत होना सर यहाँ तो बोल नहीं रखा था इसको x लेना है इसको y लेना है। आगे पीछे भी लेके कर दोगे तब भी आंसर सेम आने वाला है मेरे भाई और बहनों। 124.942। ठीक है ना? मुश्किल आएगा थोड़ा सा, मतलब मुश्किल का मतलब है कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। 2, यहाँ 9, और यहाँ 1.0 ऐसे समथिंग आता जाएगा। मतलब इसको ऊपर भेज दो तो यहाँ 3 जीरो लग जाएगी। तो एम की वैल्यू होगी 90,000 अपॉन 192। ठीक है बच्चों। अब y की जगह मैं यहाँ क्या पुट कर रहा हूँ, मैंने ले रखा है c, तो यहाँ c माइनस y1 की जगह 20, इनमें से किसी पॉइंट को x1 y1 ले लो। स्लोप आ गया 90,000 अपॉन 192। x की जगह l माइनस x1 आएगा 124,942। अब इसको तुम्हारी जिम्मेदारी है सोल्व करना और आंसर मैच करना। ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है ना, थोड़े से किसी और फॉर्म में दे देंगे, इस फॉर्म में नहीं देते। अब 17 वाला है। हाँ, ये भी उसी से रिलेटेड है कि हाँ, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। ओनर मिल्क स्टोर, मिल्क एक स्टोर है जो 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट 40 लीटर। मतलब 980 लीटर मिल्क सेल करता है 1 लीटर 40 रुपीज में। 1220 लीटर लीटर सेल करता है 16 रुपए में। वही लेट कर लो, लीटर को एक्स लेट कर लो, रुपए को वाई लेट कर लो। मतलब एक पॉइंट बन जाएगा तुम्हारे पास कौन सा 980,14। एक पॉइंट बन जाएगा 980,14। दूसरा पॉइंट बन जाएगा 1220,16। ठीक है। अब तुम इसमें एक इक्वेशन निकालो, स्लोप निकाल लोगे पहले। 16 - 14 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ऐसे करके तुम स्लोप निकाल लो। 2/0 4 2, 240 आ जाएगा ये वाला, है ना? समझ में आ रहा है? और डिवाइड कर दो तो 120 आ जाएगा। स्लोप आ गया 120, 1/120। अब इसमें लाइन की इक्वेशन निकाल लो। इसको मैं x ले रहा हूँ लीटर को और पैसे को y ले रहा हूँ। ठीक है। तो y-y1 m x-x1, कोई भी पॉइंट पुट कर दिया। y-14 ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, है ना बच्चों? स्लोप आ गया 120, x-980। अब इसको सोल्व कर लो। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हाउ मेनी लीटर, लीटर चाहिए। लीटर को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स में, और वाई को पैसे में। तो यहाँ पर तुम वाई की वैल्यू पुट कर दो, 70 पुट कर दो। 17 पुट करेंगे तो 17 - 40 120 और x-90। तो ये आ गया 3। माइनस करेंगे 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इक्वल टू x-980। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0, 4, 10, 1340 लीटर। 17 रुपए के हिसाब से कितना लीटर सेल करेगा वो, 1340 रुपए लीटर सेल करेगा। आसान से क्वेश्चन ही है ना? ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, काफी बार देखा गया है इस क्वेश्चन को भी पेपरों में। ऐसे नहीं कि वही पार्कों में मिला है। पॉइंट है, मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट है बिटवीन द एक्स एक्सिस। पी एक पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्स एक्सिस, सो डेट लाइन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की हमें लाइन पता करनी, या जो आएगी वो ये प्रूव करना है कि लाइन की इक्वेशन है या नहीं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक लाइन बना लो, बहुत ही आसान सा है, और उसका मिड पॉइंट क्या है, a, b। ठीक है।
अब देखो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं x1 कोमा 0, और यहाँ ले लेते हैं अपन 0 कोमा y2। अब ये मिड पॉइंट है, तो इन दोनों मिड पॉइंट का मिड पॉइंट ये होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 + x1/2 होना चाहिए। 0 + x1/2 इज इक्वल टू a। तो x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a। इसी तरह से b क्या हो रहा होगा, y2, इसको अगर y2 लेते हैं तो +0/2 इज इक्वल टू y2 आ जाएगा अपने पास 2b। तो यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट आ गए हमारे पास। एक पॉइंट हो गया 0,2b, और एक पॉइंट हो गया 2a,0। अब एक लाइन पर अगर दो पॉइंट भी पता है हमें, तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले स्लोप निकालेंगे, y2 - y1/x2 - x1। तो मैं इन दोनों पॉइंटों को ले लेता हूँ, नजदीक वालों को। तुम किसी को भी ले सकते हो, तो b - 0/a - 2a। तो b/a मतलब -b/a आ गया। ठीक है। अब यहाँ से स्लोप मिल गया हमें। अब लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दो, y - y1 mx - x1। तो y - y1 कितना होगा बच्चों। अब कोई सा भी एक पॉइंट उठा लेते हैं, ये वाला पॉइंट उठा लेते हैं। तो y1 हो गया 0, स्लोप हो गया -b/a, और x कितना हो गया 2a। तुम ये वाला पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम से आंसर आएंगे। ay इज इक्वल टू -bx + 2ab। अब -bx को उठा के ले आते हैं, तो bx + ay इज इक्वल टू 2ab। अब बच्चों दोनों तरफ 2ab से डिवाइड कर दो, इधर भी 2ab से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2ab से डिवाइड कर दिया। अब इसको अलग अलग कर दो, सॉरी ab से डिवाइड कर दो, ab क्योंकि इधर तो 2 लाना है ना हमें, ताकि कैंसिल नहीं होना चाहिए। ये ab + ay/ab इज इक्वल टू ab से ab कैंसिल होकर 2, b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो x/a y/b इज इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है बच्चों, ये अपन करते जा रहे हैं। अब आगे की क्वेश्चन तुम कर लेना, आसान से ही क्वेश्चन है। कंसिडर प्रूव द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये वाला करवा देता हूँ। 3 पॉइंट्स अगर हमें कोलिनियर प्रूव करने हो, है ना, 3 पॉइंट्स अपन ने कोलिनियर प्रूव करने हो बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ द लाइन। इसको याद करके जाना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, एक ही लगा है। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है बच्चों, तो एक पॉइंट को ए लेट कर लो, एक को बी लेट कर लो, एक को सी लेट कर लो। अब अगर इन दोनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है तुम्हें, या तो तुम्हें ट्राइंगल वाला कंसेप्ट लगाना होता है कि इन तीनों पॉइंट से मिलकर बनने वाला एरिया 0 कर देना है। क्योंकि अगर 3 पॉइंट आते हैं तो उनसे कभी भी ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाकर 0 कर देना है। या दूसरा तरीका क्या है कि जो 3 पॉइंट लिए हैं, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो और उनके स्लोप इक्वल कर दो। मान लो मैंने ए बी और बी सी का स्लोप इक्वल कर दिया, तो दोनों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले मैं एम ए बी का स्लोप निकालता हूँ, ये आसान तरीका है एरिया निकालने वाले से। स्लोप कैसे निकालेंगे, 2 - 0 - 2 - 3, तो कितना आ जाएगा, 2/-5। ए बी का स्लोप ही आया। अब मैं यहाँ पर एम बी सी का स्लोप निकालता हूँ। तो बी सी में क्या करेंगे, यहाँ -2 है ना, सॉरी, यहाँ -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, -2 लिखने में गड़बड़ हो गया था, -2 - 0 -2 -5, 2/5। अब यहाँ का स्लोप निकालते हैं, तो 2 माइनस माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस माइनस 2, तो ऊपर आ जाएगा 4/10। इसको सोल्व करेंगे तो 2/5। तो 2/5 2/5 इक्वल आ रहा है, मतलब स्लोप वापस में इक्वल आ रहे हैं। तो तीनों पॉइंट क्या होंगे बच्चों, कोलिनियर होंगे। इनमें से तुम कोई से भी दो दो पॉइंट सेलेक्ट करके स्लोप निकाल दो, अगर उनका स्लोप इक्वल आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो बहुत अच्छा लगा बच्चों तुम्हारे साथ, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजा आया आज इक्वेशन पढ़ाकर। मैं और भी तुम्हें ऐसे ही चैप्टर पढ़ाता रहूंगा।